सकते हैं जो जनता का हुजूम ये जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि रामदयाल आएगा और मिस कॉल लाएगा, ये वही है जो मैं अपने चैनलों पे आपको बार बार दिखाता हूँ कि रामदयाल महतो वार्ड नंबर 39 मुबारकपुर किराड़ी विधानसभा से जो क्षेत्र में मिस कॉल की सेवा का जिसने प्रारंभ किया था और एक ऐसा निगम पार्षद जो दिल्ली में अपनी जनता को मिस कॉल की सेवा देता है, उसी को सपोर्ट करने के लिए तमाम जनता यहाँ पर खड़ी है और कुछ ही देर में वो नॉमिनेशन फाइल करके और बाहर आ रहे हैं। उनके बाहर आने पर ये जो तमाम कार्यकर्ता है ये उनके समर्थन में नारे लगा रही है और यही वो जनता है जो कल से क्षेत्र में जाएगी, उनके लिए प्रचार प्रसार करेगी और साथ ही साथ आने वाली 4 तारीख को जो उनको पूर्ण बहुमत दिलाने का काम भी यही जनता करेगी। आ गया भाई, आ गया। राजीव जी, आप लोग जो ये नारा लगा रहे हैं कि रामदयाल आएगा मिस कॉल लाएगा, ये किस पर्पज पे कह रहे हैं? ये पर्पज पे है कि जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पूर्व निगम पार्षद रामदयाल महतो जी जब 2012 से 17 के अंदर जब वो पार्षद थे तो उनका ना एक स्लोगन होता था मिस कॉल का। वो क्या करते थे कि लोगों को सुविधा के लिए वो कहते थे कि भाई आप हमारे ऑफिस में मत विजिट करो, हमको कहीं पे आने की जरूरत नहीं है, आप हमें एक मिस कॉल दे दो, आपको मिस कॉल पे काम हो जाएगा। तो लोगों को उन्होंने मिस कॉल सुविधा दिया था और लोगों को उस पे काम हुआ था। तो उसी चीज को हम लोग दोबारा दोहराना चाह रहे हैं कि हम लोग वही फैसिलिटी दोबारा लाएंगे कि एमसीडी से नियमित जो भी कार्य होंगे वो सिर्फ एक मिस कॉल मारने पे लोगों को पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामदयाल जी, आज जो ये अपार जन समर्थन आपके साथ में देखने को मिल रहा है, इसको आप कैसे लेते हैं? जब कोई कार्यकर्ता लड़ता है, जनता लड़ता है जी, तो ये उसकी अपार है, मेरी अपार नहीं है जी। ये इन सब का टिकट है, इन सब की लड़ाई है, सबको जीता है जी। और इन सबको जो समस्या है जी, इनका ये पीड़ा है, इसलिए ये खुशी में तब्दील कर रहे हैं जी। तो इसलिए टिकट भी इनका है और जीत भी इनका है, निगम पार्षद भी ये लोग हैं, इसलिए सब लोग कैंडिडेट हैं, इसलिए रामदयाल जी, ये लोग एक नारा बड़ा जोर से लगा रहे हैं कि रामदयाल आएगा मिस कॉल लाएगा, इसका क्या पर्पस है? हाँ, समझे कि नहीं, मैं तो ये इसमें और कहूँगा, रामदयाल झोला वाला आएगा मिस कॉल लाएगा, क्योंकि झोला में मेरा ऑफिस जी और फोन में समाधान जी, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में 1 साल में अनुभव कर लिया था कि जनता क्या चाह रहा जी, जनता क्या चाह रहा, तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जनता संवाद के लेके नाराज होते थे जी। अब सोच कर मैं बाथरूम में, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं सोया हूँ, अब फोन नहीं उठाऊंगा तो कहेगा नेता फोन नहीं उठा रहा। मैंने इन सब कुछ को देखा तो मैं कहा मुझे 2-4 घंटा मेहनत बेसी करना है तो मैंने कहा मेरे वार्ड के मेरे जनता मुझको 1 मिस कॉल दे दे, मुझे 1 मिस कॉल दे दे, 1 घंटा से 24 घंटा में संवाद होगी जी। मतलब उस मिस कॉल पर मैं जवाब दूंगा आप कौन बोल रहे हैं, क्या काम है, क्या बात है, और उनको काम लेके फिर 1 से 24 घंटा, यानी कि मतलब मिस कॉल आया 48 घंटा में उसका काम के समस्या जान के उसको समाधान करना। और मैं ये पीछे 4 साल, 1 साल तो मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि 4 साल मैंने अपने क्षेत्र के जनता को मिस कॉल पर सेवा दिया और क्षेत्र के जनता ही नहीं, मुझे पार्टी ने दिल्ली के चेयरमैन बनाया, लगातार 3 साल चेयरमैन रहा मलेरिया का, तो पूरे उत्तरी दिल्ली में मैं मिस कॉल पर ही सेवा देते थे। इसके लिए मुझे प्रतिदिन 4 घंटा 5 घंटा फोन पर लोगों से संवाद करना होता था। तो इसलिए उनको लग रहा कि जहाँ नेता नंबर नहीं देता, चुनाव के बाद नंबर बदल जाता है, कोई बात नहीं करता, फोन नहीं उठाता, वहाँ एक व्यक्ति को 1 घंटी बजा दो और ये घंटी बजा दोगे फिर वो 3 बार फोन करेगा, 1 बार समस्या लेने के लिए, 1 बार काम करवाने के लिए, फिर काम कराने को हुआ या नहीं हुआ उसके बाद संतुष्टि का फोन। तो इस प्रकार से लोगों को समाधान होता था और अब उनको 5 साल में लगा कि नेता मिस कॉल और फोन जैसे भी, तो इसलिए इन लोगों का इच्छा है कि हमें वो मिस कॉल वाला नेता चाहिए, मिस कॉल वाला बाबा चाहिए। तो क्योंकि पहले बाबा ने, आप लोग बाबा भी कह रहे हैं, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूँ अपने पूरे क्षेत्र को, जनता को, कि पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और पार्टी ने विश्वास
जब किया जब आप लोगों ने दुआ किया हमारे टिकट के लिए जी। नहीं तो बड़े बड़े सूरमा के बीच से मेरा जैसे टिकट कहाँ गरीब गुरबा को, मगर आप लोग ने दुआ किया उससे टिकट मिला और फिर मेहनत करके आप लोग जिताएंगे। तो मैं आश्वासन देता हूं नगर निगम का जो भी मिलेगा इस झोला में रहेगा, ये झोला में रहेगा, ये झोला में रहेगा। निगम का ऑफिस रहेगा और ये निगम का क्षेत्र का समस्या का समाधान रहेगा। तो मैं ये पूरे श्योर, क्योंकि मैंने कुछ कहा था भगवान ने सुना और निगम नंबर 1 हुआ और निगम के कुछ पावर भी ज़्यादा मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा मैं झोला में और मोबाइल पर रखूंगा और क्षेत्र के जनता को भटकना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा और जो क्षेत्र का हालात हैं प्रयास करूंगा जनता के सहयोग से जल्द जहां तक हो सके उसको संभव, क्योंकि मुख्य रोड नाली खत्म हो चुका है, कहूँ रोड नाली नहीं है। मैं यहाँ से दिल्ली सरकार केजरीवाल जी से आह्वान करेंगे, हमारे क्षेत्र के विधायक जी को आह्वान करेंगे कि सर मिस कॉल वाला आ गया है, आप जल्द से जल्द रोड नाली बना दें, बस इतना काम करें, आप हमें कनेक्टिविटी दे दें और जो विधायक जी रोड नाली बना देगा कनेक्टिविटी फ्लड ड्रेन नाला से दे देगा, जहां के पानी निकासी हो जाएगा और निगम के सफाई के कारण रामदेव रोड पर पानी आएगा तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जिस दिन भी सफाई के कारण से नेमसीडी के कारण से रोड पर पानी आ जाएगा, गली में पानी आ जाएगा, तो मैं अपना जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं उसी दिन रिजाइन लिख दूंगा। ये मैं जनता को श्योर करता हूं। इसलिए विधायक जी, मैं जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले रहा हूं तो आपसे विनती करूंगा, कम से कम हमारे वार्ड 39 के अगर नगर, प्रवेश नगर, भाग विहार, मुबारकपुर गांव, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, मीठा पानी, ये एफ ब्लॉक, अगर नगर के बहुत बड़ी एरिया हैं और पूरे क्षेत्र जनता इनके लिए, तो विधायक जी कम से कम एक एक करके ले, ऐसा काम न करें कि वो एक बुर्बक आदमी होता है, आधा लिखता आधा मिटाता है। आपने कहा था महतो जी मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, पढ़ने के साथ साथ करना भी चाहिए विधायक जी। मैं शिक्षा को सम्मान देता हूं, मगर ज़्यादा शिक्षा भी ये किरारी का सत्यानाश हो रहा है। मैं विधायक जी से आह्वान करूंगा, आज मैंने कह दे रहा हूं विधायक जी, मेरा रिजल्ट 7 तारीख के आएगा जी, मगर मुझे 8 तारीख को कम से कम एक नाला ऐसे बना के दे दो, एक जिससे रोड खाली हो, मतलब कम से कम एक नाला दे दो और मैं 8 तारीख के विधायक जी आपसे पूछूंगा कि मुझे कौन सी वार्ड का नाला फ्लड ड्रेन में जा रहा है, जिस पर मैंने जो वादा किया वो पूरा कर सकूं और इस प्रकार के जनता से कार्य करेंगे।